Hello, I am Anjali Bhandari from Saraswat International Academy. I am teaching Mathematics Standard of 7, Chapter number 1, Integer, Part 8. आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6। प्रीवियस लेक्चर्स में 1 to 5 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 जो रिमेनिंग है, और एग्जाम्पल जो बाकी है वो सारे आज हम करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a certain freezing process required the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degree every hour. What will be room temperature 10 hour after the process beginning? यहाँ ये क्वेश्चन में पहले तो कोई फ्रीजिंग प्रोसेस के बारे में बताया है। उसका रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। करंट अभी जो टेम्परेचर चल रहा है वो 40 डिग्री सेल्सियस है, बट एवरी आवर वो -5 डिग्री कम होता है। लोवर्ड मतलब -5 डिग्री कम हो रहा है। तो हमें फाइंड क्या करना है? रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग। तो 10 आवर के बाद कितना टेम्परेचर होगा वो हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में। समझ में आया हमें? हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें क्या दिया है? पहले करंट टेम्परेचर, मैंने क्या बोला? 40 डिग्री। तो फर्स्ट राइट डाउन करंट टेम्परेचर 40 डिग्री। तो मैंने यहाँ लिखा करंट टेम्परेचर 40 डिग्री। उसके बाद हम लिखेंगे चेंजिंग द टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। उसके बाद जो चेंज हो रहा है उसका रेट के बारे में लिखेंगे। तो ऑफ कोर्स एवरी 1 आवर वो 5 डिग्री माइनस कम होता है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई -5। मैंने -5 क्यों लिखा? बिकॉज लोवर्ड बताया गया है। सो हम 10 आवर का हम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई 5 क्या होता है? 50, और ये वाला जो माइनस साइन है हम यहाँ लिखेंगे। ओके, अब हम फाइंड करेंगे व्हाट विल बी रूम टेम्परेचर 10 आवर आफ्टर द प्रोसेस बिगिनिंग। स्टार्टिंग 40 है, 10 आवर के बाद इतना डिग्री सेल्सियस होगा -50। दोनों को मर्ज करेंगे अभी हम। तो राइट डाउन हियर, सो राइट डाउन टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर। सो राइट डाउन फर्स्ट बिगिनिंग हमारा 40 डिग्री है, प्लस और 10 आवर के बाद जो आएगा वो हमने कैलकुलेट किया, उसका रेट वो है हमारा -50 डिग्री। सो सॉल्व करेंगे 40 प्लस -50। सो हियर इज इक्वल टू 40 -50। तो क्या आएगा? 10, बट 50 लार्जर नंबर है तो यहाँ माइनस साइन आएगी। सो हमारा आंसर क्या आया? 10 डिग्री सेल्सियस होगा 10 आवर के बाद इसका टेम्परेचर। तो ये सम हमने सॉल्व कर लिया। करंट टेम्परेचर लिया, फिर 10 आवर के बाद वो रेट जो होगा वो हमने कैलकुलेट किया, और जो हमें पूछा था कि 10 आवर के बाद वो कितना टेम्परेचर होगा, तो रूम का -10 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन। सो एक क्लास में टेस्ट हुई, उसमें 10 क्वेश्चन थे। 5 मार्क आर अवॉर्ड एवरी करेक्ट आंसर्स। तो एक राइट होगा तो 5 मार्क्स मिलेंगे। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्टेड आंसर्स। तो इनकरेक्ट आंसर्स होगा तो -2 मार्क्स कट हो गए। और 0 फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, हम अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो 0 होगा। पहले तो ये समझ में आया क्या बोला? हमें क्लास में टेस्ट हुई, 10 क्वेश्चंस थे। एवरी क्वेश्चन जो होगा
हमें राइट मिला, मतलब मैंने एक क्वेश्चन राइट बोला तो मेरे को 5 मार्क्स मिल जाएंगे, और मैंने एक क्वेश्चन रॉन्ग बोला तो मेरे -2 मार्क्स कट हो जाएंगे, और अटेम्प्ट नहीं करूंगी तो 0 मार्क्स। इतना क्लियर हो? अब हम 1 बाय 1, यहाँ 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। फर्स्ट में कौन है? मोहन गेट 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर? ओके, उससे पहले हम सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं। क्वेश्चंस में मैंने यहाँ लिख लिया, देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा है कि जो यहाँ टेस्ट में 10 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 10 क्वेश्चंस है। ओके, सो हम अब करेक्ट कितने हैं? करेक्ट हो गए तो कितने मार्क्स मिलेंगे? हमने यहाँ पढ़ा क्या है? करेक्ट हो गए तो 5 मार्क्स, इनकरेक्ट हो गए तो -2। तो पहले हम बेसिक डेटा बना देते हैं, स्टार्ट, जो हमें दिया है। सो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, करेक्ट हो गया तो 5 मार्क्स। कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। ओके, एंड इनकरेक्ट के -2 मार्क्स, तो वो भी लिख लेती हूँ, और नॉट अटेम्प्ट होगा तो 0। ऐसा हमें बेसिक डेटा दिया है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ 3 सम्स दिए गए हैं। ओके, दिखाई दे रहा है यहाँ? देखो, पहला मोहन गेट 4 करेक्ट। मोहन ने 4 करेक्ट आंसर्स दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर्स दिए। मोहन ने कितने करेक्ट दिए? 4 करेक्ट दिए। इनकरेक्ट कितने दिए? 6 इनकरेक्ट दिए हैं। हम लिखते हैं फर्स्ट, चलो स्टार्ट। सो राइट डाउन, करेक्ट मोहन के कितने थे? 4। सो हियर मैं लिखती हूँ 4। ओके, इनकरेक्ट कितने थे? 6। और हमें फाइंड क्या करना? उसका स्कोर कितना है वो हमें फाइंड करना है, कितने मार्क्स किसके आए वो हमें फाइंड करना है। सो स्टार्ट, चलो यहाँ लिखते हैं हम लोग फर्स्ट, करेक्ट आंसर्स मोहन गेट, करेक्ट कितने हैं? 4। मैंने बोला था करेक्ट होगा, हमने बेसिक डेटा में लिखा है, जो हमें एक करेक्ट होगा तो 5 मार्क्स, तो यहाँ 4 करेक्ट है, तो 4 × 5 कितना होता है? 20। तो उसके करेक्ट कितने थे? 20 मार्क्स। तो उसके करेक्ट कितने आए? 20 मार्क्स। अब इनकरेक्ट कितने हैं? 6। तो 6 के लिए इनकरेक्ट होगा तो -2 मार्क्स जाएगा। एवरी क्वेश्चन का -2 मार्क्स जाते हैं। तो अब हम लिखते हैं इनकरेक्ट का, मैंने यहाँ लिखा है। सो राइट डाउन 6 इनकरेक्ट आंसर्स। एक इनकरेक्ट होगा तो -2 मार्क्स जाएंगे, तो 6 इनकरेक्ट होगा, 6 × -2, ओके, इज इक्वल टू 6 × 2 12। यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस। सो टोटल उसके 20 मार्क्स आए थे करेक्ट के, और इनकरेक्ट के 12 मार्क्स है। अब दोनों का टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएंगे मोहन के कितने मार्क्स उसने स्कोर किए हैं। चलो राइट डाउन, हमारा टोटल वहां कितने आए थे? करेक्ट का 20 था, 20 प्लस और इनकरेक्ट का -12, तो इज इक्वल टू 20 प्लस माइनस -12। सो हियर 20 - 12 क्या होगा? इज इक्वल टू 8 मार्क्स। तो मोहन के कितने मार्क्स आए टेस्ट में? 8 मार्क्स आए। ओके, अब हम सेकेंड करते हैं। सेकेंड में क्या लिखा है? रेशमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर। रेशमा ने 5 करेक्ट आंसर्स दिए और 5 इनकरेक्ट आंसर्स दिए, तो व्हाट इज हर स्कोर? तो उसके कितने स्कोर हुए? तो सेम है, हमें डेटा दिया ही है, 10 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन राइट होगा तो 5 मार्क्स, और एक मतलब इनकरेक्ट होगा तो -2 मार्क्स, और नहीं दिया तो 0 मार्क्स। तो यहाँ रेशमा ने कितने 5 करेक्ट दिए और 5 इनकरेक्ट दिए, तो हम लोग लिखते हैं अभी यहाँ। सो राइट डाउन, रेशमा ने करेक्ट कितने दिए? 5। इनकरेक्ट कितने दिए? -5। तो हमें स्कोर उसके काउंट करने हैं। सो फर्स्ट हम करेंगे
सो 5 हम लिखेंगे उसके 5 करेक्ट आंसर से, तो 5 और एक राइट होता है तो 5 मिलता है। 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आएंगे? 25। तो उसके कितने मार्क्स आए? 25 मार्क्स। ओके, अब हम इनकरेक्ट का फाइंड करते हैं। करेक्ट का हमने देख लिया, यहाँ इनकरेक्ट उसके -5 है, तो यहाँ मैंने लिखा इनकरेक्ट आंसर रेशमा गेट्स, और इनकरेक्ट का आपको पता ही है 5 मल्टीप्लाई एक इनकरेक्ट होता है तो -2 मार्क्स जाते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा -2। ओके, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 10, और यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस है। अब दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमें रेशमा के टोटल स्कोर पता चल जाएगी। सो राइट डाउन, यहाँ हमारा क्या आंसर आया था? करेक्ट का 25 आया था, और इनकरेक्ट का यहाँ क्या आया? -10। तो हम दोनों को ऐड कर लेते हैं अब टोटल स्कोर। तो 25 here 25 प्लस -10। ओके, मैंने लिखा। अब हम लिखेंगे 25, राइट डाउन 25 प्लस -10 इज इक्वल टू 25 -10 क्या आएगा? 15। तो इसके कितने मार्क्स आए? 15 मार्क्स स्कोर रेशमा ने किए। 15 मार्क्स रेशमा ने स्कोर किए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 का ही थर्ड पार्ट, हिना गेट्स, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला। हिना गेट्स 2 करेक्ट 5 इनकरेक्ट out of 7 questions and she attempt what is her score। सेम हमने फर्स्ट और सेकंड के वैसे ही करना है। टोटल स्कोर मतलब करेक्ट कितने हैं इसके? 2। 5 इनकरेक्ट है आउट ऑफ 7। उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो रिमेनिंग 3 उसने अटेम्प्ट नहीं किए, तो हमें वो भी लिखना पड़ेगा। देखो मैंने यहाँ लिखा है, फर्स्ट हम लिखते हैं, ये हमारा एक करेक्ट होता है तो 5 मार्क्स, इनकरेक्ट होता है तो -2 मार्क्स, नॉट अटेम्प्ट तो 0। तो हिना ने कितने करेक्ट किए यहाँ हमने लिखा, देखा हिना ने 2 करेक्ट किए, तो मैं यहाँ लिखूं 2 करेक्ट 2। इनकरेक्ट 5 और अटेम्प्ट नहीं किए तो 3, बिकॉज उसने 7 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, बाकी के जो 3 क्वेश्चंस थे वो अटेम्प्ट नहीं किए, इसलिए मैंने नॉट अटेम्प्ट में लिखा 3, और हमें उसके स्कोर फाइंड करने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करेक्ट कितने हैं? 2। सो राइट डाउन 2 करेक्ट आंसर हिना गेट। 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा? एक करेक्ट का 5 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो उसके कितने मार्क्स आए? 10। अब उसने 5 इनकरेक्ट किए, तो 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा? इनकरेक्ट होगा तो -2, तो 5 मल्टीप्लाई -2, तो इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 10, बट यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस साइन होगा। और नॉट अटेम्प्ट होता तो 0, तो कितने नॉट अटेम्प्ट हिना गेट? 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब तीनों काम ऐड कर लेते हैं। तो करेक्ट कितने थे? 10, और इनकरेक्ट -10, और यहाँ 0, तो दोनों को हम ऐड कर लेते, तो हमें टोटल स्कोर का पता चल जाएगा। सो राइट डाउन हियर 10 प्लस -10 प्लस 0। ओके, so here write down 10 minus प्लस माइनस और यहाँ प्लस 0। 10 minus 10
0, 0 प्लस 0 0, तो उसके कितने मार्क्स आए? 0 मार्क्स आए हिना के। क्वेश्चन नंबर 8, a cement company earn profit of ₹8 per bag of white cement sold. सो यहाँ एक सीमेंट कंपनी है, उसको प्रॉफिट मिलता है एक बैग पे कितने रुपीस? 8 रुपीस। ओके, एंड अ लॉस ऑफ ₹5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सॉल्ड, और लॉस मिलता है ग्रे सीमेंट पे, एक ग्रे सीमेंट होती है तो ₹5 का लॉस मिलता है। फिर से बोल रही हूँ मैं, यहाँ व्हाइट सीमेंट का एक बैग वो लोग को प्रॉफिट मिलता है एक बैग पे 8 रुपीस, फिर ग्रे सीमेंट में उन लोग को लॉस मिलता है एक बैग पे ₹5 का। यहाँ तक क्लियर? अब हम पहले ए सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बी करेंगे। पहले ए में क्या है? द कंपनी सेल 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। तो कंपनी ने 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ। तो व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस? तो उन लोग को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ वो हमें फाइंड करना है। व्हाइट बैग पे, व्हाइट सीमेंट पे और ग्रे सीमेंट पे उन लोग को कितना प्रॉफिट हुआ। तो हम फर्स्ट करते हैं व्हाइट सीमेंट में सॉल्यूशन। मैंने यहाँ लिखा प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग व्हाइट बैग। व्हाइट बैग होगा, उसको सेल करेंगे तो उसमें कितना प्रॉफिट, कितने बैग से यहाँ क्वेश्चन में लिखा है, देखो 3000 बैग। तो 3000 मल्टीप्लाई 8 करूंगी तो मुझे उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। कितने प्रॉफिट उनको मिला, तो मैं यहाँ राइट डाउन कर रही हूँ 3000 मल्टीप्लाई 8, तो क्या आएगा? कितने रुपीस? 8 3 जा 24 और ये 103 10, तो 24,000 उसको प्रॉफिट मिला व्हाइट बैग पे। सेम एज हम ग्रे बैग का करेंगे। तो ग्रे बैग में उन लोग ने कितनी ग्रे बैग लॉस हुआ उन लोग को ग्रे बैग में 5000, तो उसके 5 रुपीस होते हैं। तो मैं यहाँ लिखती हूँ लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग ग्रे बैग। तो यहाँ आएगा, हमारा पूछा क्या था? 5000 बैग्स। कितने बैग्स थे? 5000। तो 5000 मल्टीप्लाई कितने थे? 5 रुपीस का। तो यहाँ लिखो 5, तो 25,000 रुपीस उन लोग को लॉस हुआ। तो यहाँ हमें टोटल लॉस कितना हुआ वो हमें काउंट करना है। तो मैं 25,000 में से 24,000 माइनस कर लूंगी तो मुझे कितना लॉस हुआ तो वो पता चल जाएगा। बिकॉज यहाँ देखो ये प्रॉफिट हुआ कितना 24,000, ये क्या हुआ? लॉस हुआ 25,000। तो यहाँ लॉस तो ज्यादा हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है। तो हम लोग लॉस, टोटल लॉस कितना हो रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। तो टोटल लॉस हियर राइट डाउन 25,000 माइनस 24,000। तो यह एक मिनट, माइनस 24,000 इज इक्वल टू 1,000। तो वो लोग को 1,000 रुपीस का लॉस हुआ। कितने रुपीस का लॉस हुआ? 1,000 रुपीस का लॉस हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 बी, what is the number of white bags is most sell have to neither profit nor loss? Neither profit nor loss. If the grey bag sold is 6,400 bags. Okay? तो यहाँ neither profit और nor loss मतलब loss is equal to
प्रॉफिट। ऐसा कब होगा वो हमें फाइंड करना है, तब कितनी बैग्स होगी वो हमें फाइंड करना है। नंबर ऑफ वाइट बैग मस्ट बी सेल, हम बेचेंगे तब दोनों इक्वल आएंगे, लॉस और प्रॉफिट दोनों इक्वल आएंगे, वो फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम व्हाइट सीमेंट बैग को ले लेते हैं बिकॉज हमें वो ही फाइंड करना है, तो वो मैंने ले लेती हूँ यहाँ x। अब यहाँ नंबर ऑफ ग्रे बैग दिया गया है 6400, तो मैं पहले लॉस फाइंड कर लेती हूँ बिकॉज हमें पता है यहाँ दिया है 6400 और एक बैग पे कितना लॉस होता है 5 रुपीज, तो यहाँ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो यहाँ क्या होगा, सो हियर राइट डाउन 32000, ये हमारा लॉस मिला। ओके, अब हम प्रॉफिट हमने यहाँ लिया व्हाइट बैग सॉल्ड बाय x, तो x मल्टीप्लाई करेंगे कितने बैग पे उन लोग को प्रॉफिट मिला, एक बैग पे 8 रुपीज, तो मैं यहाँ 8 लिख सकते हैं ऐसे। ओके, तो इज इक्वल टू क्या आएगा 8x। अब यहाँ ऐसा बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है, मैं फिर से बोल रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल है। सो हियर राइट डाउन, ऐसे लिख सकते हो लॉस इज इक्वल टू प्रॉफिट। लॉस कितना आया 32000 इज इक्वल टू प्रॉफिट 8x। हमें तो x ही फाइंड करना है, कितने बैग्स होगी तब प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम आएंगे। तो अब ये मल्टीप्लाई में है, 8 मल्टीप्लाई में, तो ये साइड आएगा, मतलब यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आएगा, अपॉन 8 इज इक्वल टू x। सो हियर कट करते हैं तो क्या आएगा 4000। सो आंसर क्या आया हमारा 4000। तो कितनी बैग हुई 4000 बैग्स, तो इट मस्ट सेल 4000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। क्वेश्चन नंबर 9, replace the blank with an integer to make it true statement। हमें यहाँ ब्लैंक्स में इंटीजर्स नंबर लेने हैं। ओके, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं a। सो a में क्या दिया हुआ है -3 मल्टीप्लाई, यहाँ हमें आंसर लाना है और उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 27। कोई इंटीजर के साथ यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो उसका आंसर क्या आएगा 27। सो 3 के टेबल में 27 आता है, आता है 3 मल्टीप्लाई 9, बट मैं 9 लेऊंगी यहाँ तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ माइनस आएगा, बट हमें माइनस में नहीं लाना, बट तो मैं यहाँ माइनस डाल दूं तो अब तो हम माइनस माइनस प्लस, तो 3 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा -3 मल्टीप्लाई 9 क्या आएगा 27। सो यहाँ हम फिलिंग द ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा -9, आंसर क्या आएगा -9। अब सेम एज यहाँ बी में करते हैं, चलो स्टार्ट। बी में क्या दिया हुआ है यहाँ 5 मल्टीप्लाई ब्लैंक इज इक्वल टू 35। अब आप याद करो 5 के टेबल में 35 आता है 5 मल्टीप्लाई 7 करते हो 35 आता है, बट यहाँ माइनस प्लान, तो मैं माइनस लिख देती हूँ, तो 5 मल्टीप्लाई -7 करूंगी तो -35 आएगा। चलो मैं दिखाती हूँ आपको करके यहाँ, चलो स्टार्ट हियर, सॉरी 5 मल्टीप्लाई, यहाँ मैं -7 लूंगी तो क्या आएगा 5 मल्टीप्लाई 7 35 और माइनस, ये तो यही तो हमें आंसर लाने, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आएगा
-7। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलो, अब यहाँ भी सेम है। 56, 8 के टेबल में 56 आता है, याद करो। 7 8 का क्या होता है? 56 माइनस लाना, ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो मैं यहाँ 7 लिखूंगी तो ऑटोमेटिकली 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे, 7 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो -56 आ जाएगा। तो यही करना है, तो आप लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -56। चलो, अब यहाँ देखो, यहाँ क्या है? ब्लैंक मल्टीप्लाई -12 इज इक्वल टू 32। तो यहाँ ऐसा कौन सा नंबर करेंगे तो 32 आंसर आएगा? 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक काम करो, आप यहाँ मल्टीप्लाई है ना, तो 132 डिवाइडेड बाई 12 करो, 132 डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो 11 आएगा। देखो मैं यहाँ करके दिखाती हूँ आपको। सो यहाँ देखो, ऐसा करो, 132 डिवाइडेड बाई 12, 12 1 जा 12। ओके, तो रिमाइंडर क्या आया? 1, 12 1 जा 12, 0 0। तो यहाँ हम 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132 आएगा, बट यहाँ माइनस है तो ये यहाँ मैं -11 लिखूंगी तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या आएगा? 132। ओके, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, बहुत इजी है। एक्सरसाइज 1.3 खत्म हो चुकी है। अब हम एग्जाम्पल के थोड़े सम बाकी है, एग्जाम्पल नंबर 4 और 5, तो हम लोग वो कर लेते हैं। देखो, यहाँ हमने सेम सम एक्सरसाइज में किया है अभी, वो ही सम यहाँ है। देखो क्या लिखा है, केयरफुली रीड करना। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, 4 marks are given every correct answer। तो 15 क्वेश्चन है टोटल, करेक्ट एक करेक्ट होगा तो उसके 4 मार्क्स, -2 मार्क्स आर गिवन एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो -2 होगा, हमने एक रॉन्ग किया तो -2 मार्क्स कट हो जाएंगे। तो अब उसमें फर्स्ट क्या दिया है? गुरप्रीत अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बट ओनली 9 ऑफ हर करेक्ट, उसके करेक्ट आंसर्स कितने हैं? 9। तो व्हाट इज द टोटल स्कोर? तो उसका टोटल स्कोर फाइंड करना है। ओके, पहले बेसिक डेटा हम लिख लेते हैं यहाँ। तो करेक्ट हो गए तो कितने मार्क्स मिलते हैं? 4 मार्क्स। इनकरेक्ट हो गए तो -2 मार्क्स मैंने यहाँ लिखे। टोटल कितने क्वेश्चन है? 15 क्वेश्चन। अब गुलप्रीत का हम लोग काउंट करते हैं, उसने कितने किए? 9 करेक्ट किए ना। ओके, तो फर्स्ट 9, यहाँ कितने करेक्ट किए? तो हम लिखते हैं करेक्ट उसके 9 करेक्ट है। टोटल कितने हैं? 15। तो मैं यहाँ 15 माइनस 9 करूंगी तो मुझे इनकरेक्ट पता चल जाएगी 6। तो उसके इनकरेक्ट कितने हैं? 6। करेक्ट 9, इनकरेक्ट 6। अब हम उसका सॉल्यूशन करते हैं नेक्स्ट, और उसके टोटल स्कोर हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 9 करेक्ट आंसर, गुरप्रीत गेट 9 मल्टीप्लाई, एक करेक्ट होगा तो कितने मार्क्स मिलते हैं? 4। तो ही इज इक्वल टू कितने आएंगे? 36 मार्क्स। तो गुरप्रीत के कितने मार्क्स आए? 36 मार्क्स। अब हम इनकरेक्ट का करते हैं सेम। सो 6 इनकरेक्ट आंसर्स, गुरप्रीत गेट 6 मल्टीप्लाई, इनकरेक्ट एक होगा तो कितना होता है? -2। तो 6 मल्टीप्लाई 2 12, बट यहाँ माइनस साइन है तो -2। अब हम दोनों को उसको ऐड करते हैं। करेक्ट का कितना आया था आंसर? यहाँ किया था, देखो 36, और इनकरेक्ट का कितना आया? -12। दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो राइट डाउन
36 प्लस माइनस 12, 36 प्लस माइनस 36 माइनस 12 24। तो उसके कितने मार्क्स आए? 24 मार्क्स गुरप्रीत के आए। अब हम नेक्स्ट उसका दूसरा पोर्शन है वो करते हैं। क्या है? देखो यहाँ, one of her friend get only 5 answers correct, what will be her score? ओके, यहाँ से उसकी कोई फ्रेंड है, उन लोग ने 5 करेक्ट आंसर्स दिए। ओके, तो फर्स्ट हम बेसिक डेटा तो वही है कि 15 क्वेश्चंस है, करेक्ट के 4, इनकरेक्ट के -2। अब उसने कितने करेक्ट किए? उसकी फ्रेंड ने 5। तो करेक्ट कितने किए? यहाँ लिखो 5 मार्क्स करेक्ट, 5 करेक्ट उसने आंसर्स दिए। अब इनकरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे हम? टोटल कितने हैं? 15 में से 5 माइनस कर दूंगी तो मुझे पता चल जाएगा उसके इनकरेक्ट कितने हैं? 10। तो करेक्ट 5, इनकरेक्ट 10। तो अब हम करेंगे उसके स्कोर तो हमें फाइंड करने हैं। तो नेक्स्ट 5 करेक्ट आंसर हर फ्रेंड गेट 5 मल्टीप्लाई 4, बिकॉज करेक्ट होगा तो 4 मार्क्स, तो 20 मार्क्स उसके आए। अब हम इनकरेक्ट के करते हैं। तो राइट डाउन हियर 10 इनकरेक्ट आंसर हर फ्रेंड गेट 10 मल्टीप्लाई -2। तो 10 मल्टीप्लाई 2 20, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस साइन। सो हमें आंसर्स क्या मिला? करेक्ट का आंसर यहाँ मैंने लिखा 20 और इनकरेक्ट का -20। हम दोनों को टोटल स्कोर ऑफ हर फ्रेंड 20 प्लस -20। तो 20 प्लस -20 इज इक्वल टू उसके कितने मार्क्स आए? 0 मार्क्स आए। तो इसके फ्रेंड्स के 0 मार्क्स आ गए। तो सब हमारा खत्म हो चुका है।